स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे एसिड बेस बिहेवियर ऑफ ग्रुप 4 ऑक्साइड्स की। हमने बात की थी ग्रुप 4 यानी कि जो कार्बन फैमिली है जिसके अंदर एलिमेंट्स आ जाते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इनके ऑक्साइड्स की हमने बात की थी। पहले हमने देखा कौन कौन से होते हैं। कार्बन के होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन क्या आ जाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। फिर जर्मेनियम का जर्मेनियम डाइऑक्साइड, जर्मेनियम मोनोऑक्साइड। टिन का टिन डाइऑक्साइड, टिन का मोनोऑक्साइड। और इसी तरह लेड का लेड डाइऑक्साइड भी और लेड मोनोऑक्साइड भी। फिर हमने बात की थी कि टॉप टू बॉटम जाए इस ग्रुप के ऑक्साइड्स में तो एसिडिक नेचर डिक्रीज करती है। और हमने देखा हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने देखा कि किस तरह कार्बन और सिलिकॉन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर शो करते हैं बाय गिविंग रिएक्शंस विद वाटर एंड विद अ बेस। अब हम ये जस्टिफाई करेंगे कि जर्मेनियम, टिन और लेड के जो ऑक्साइड्स हैं, चाहे वो ऑक्साइड्स हो चाहे वो डाइऑक्साइड्स हो, वो किस तरह से एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। एम्फोटेरिक बिहेवियर होता है कि उनका एसिड बिहेवियर भी होता है, उनका बेस बिहेवियर भी होता है। और वो किस तरह जस्टिफाई होगा कि हम इन ऑक्साइड्स का एसिड के साथ भी रिएक्शन करवाएंगे और इनका बेस के साथ भी रिएक्शन करवाएंगे। तो चले हम इसको स्टार्ट करते हैं इनके रिएक्शंस को। तो सबसे पहले तो हमने मेंशन कर दिया कि हम ऑक्साइड्स ऑफ जर्मेनियम, टिन एंड लेड की बात करने लगे हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम जो ये जर्मेनियम, टिन और लेड हैं इनके, क्योंकि मोनोऑक्साइड्स भी हैं डाइऑक्साइड्स भी हैं, तो चले हम पहले किसकी बात कर लेते हैं, हम मोनोऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं। इनके जो मोनोऑक्साइड्स हैं तो इनकी हम बात करेंगे। जब इनकी हम बात करेंगे पहले तो हम क्या देखते हैं, इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, जर्मेनियम मोनोऑक्साइड, इसी तरह टिन मोनोऑक्साइड, इसी तरह लेड का भी जो है वो क्या आ जाएगा, मोनोऑक्साइड। तो ये हमने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया कि हम इनकी बात कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर पहले हमने देखना है इनका रिएक्शन एसिड्स के साथ भी और इनका रिएक्शन किसके साथ, बेस के साथ भी। इन दो चीज़ों के साथ इनका रिएक्शन देखना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, बेस को हम थोड़ा साइड पे करके लिख लेते हैं ताकि अभी हम पहले एसिड की बात कर लें कि एसिड्स के साथ इनका किस तरह रिएक्शन होगा। और यही नहीं बल्कि हमें साथ साथ क्या पता चलेगा, जब ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो इनकी क्या चीज़ कंफर्म होगी, इनकी बेसिक नेचर कंफर्म होगी। यानी कि इनकी बेसिक बिहेवियर के बारे में ये एज अ बेस जब रिएक्ट करते हैं उस नेचर के बारे में पता चलेगा या जस्टिफाई होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब बेस एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं मोनोऑक्साइड्स ऑफ जर्मेनियम, टिन एंड लेड, तो क्या बनता है यहाँ पर। पहले अगर हम जर्मेनियम की बात करें, जर्मेनियम का रिएक्शन होगा किसके साथ, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। यहाँ पर हम याद रखेंगे कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हम इसका Cl सही करके लिख लेते हैं। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे, यहाँ हम CONC जो है वो नीचे लिख देते हैं कि ये कंसंट्रेटेड है। तो इसके नतीजे में क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जर्मेनियम क्लोराइड और साथ में जो है वो वाटर की फॉर्मेशन होगी। और यही नहीं, अगर हम बात करें टिन की, तो टिन का भी ऐसे ही रिएक्शन होगा। ये हमने यहाँ पर टिन का रिएक्शन भी मेंशन कर दिया। लेकिन अगर हम बात करें फिर किसकी, अगर हम यहाँ पर बात करें, अब आ जाती है बात लेड की। लेड की अगर मोनोऑक्साइड की बात करें, जिसको हम यहाँ लिखेंगे इस तरह से, तो अगर हम लेड के मोनोऑक्साइड की बात करें और इसका रिएक्शन हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो फिर क्या होता है, तो फिर हमारे पास बनता है लेड क्लोराइड, यहाँ पे बनेगा और साथ में जो है वो वाटर बन जाएगा। लेकिन यहाँ जो लेड क्लोराइड होगा, ये चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पर ये किस फॉर्म में है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सॉलिड फॉर्म में है। इसका मतलब है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। जबकि जर्मेनियम और टिन ने जो अपने ऑक्साइड्स, मोनोऑक्साइड से जो क्लोराइड्स, रिस्पेक्टिव क्लोराइड्स बनाए हैं बाय रिएक्टिंग विद कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो कौन से हैं, एक्वस हैं, यानी कि वो सॉल्युबल इन वाटर हैं। लेकिन ये केस नहीं होगा लेड के केस में। हाँ, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कंडीशंस थोड़ी सी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे तो क्या होगा कि ये लेड डाइक्लोराइड बनेगा और हम देख रहे हैं कि ये बैठ जाएगा नीचे, उसमें जो है वो डिजोल्व नहीं होगा, वाटर इंसॉल्युबल होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसकी जगह जिस तरह ऊपर हमने कंसनट्रेटेड की बात की है, तो यहाँ पर भी अगर हम कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं तो रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होगा। बल्कि क्योंकि ये क्लोराइड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये कंसंट्रेटेड है, तो इसके जो क्लोराइड्स हैं ये फर्दर रिएक्ट करेंगे, तो जो लेड क्लोराइड है इसके साथ ये क्लोराइड आयंस जो हैं वो फर्दर रिएक्ट करेंगे और कॉम्प्लेक्स क्लोराइड्स बन जाएंगे यहाँ पे, जो कि सॉल्युबल होंगे
यहाँ पर हम लिखते हैं PbCl3 नेगेटिव, इसको यहाँ हम ठीक करके लिख देते हैं PbCl3 नेगेटिव, लेकिन साथ में एक्वस लिखेंगे क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होगा। इसी तरह फर्दर अगर हम इसी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, फर्दर अगर हम देख रहे हैं कि ये जो है फर्दर रिएक्शन भी जा सकता है, और जो लेड डाइक्लोराइड है ये मजीद क्लोराइड आइंस के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकता है, यहाँ पर ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो इनकी फॉर्मेशन होती है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज जो हैं ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। और ये बेसिकली क्या है, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस हैं। एक तो हमने देखा ना यहाँ पे एक्वस फॉर्म में है, और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयंस हैं ये। तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे, इस तरह से जो हमने यहाँ पे मेंशन किए। फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इन्हीं ऑक्साइड्स का रिएक्शन देखेंगे, मोनोऑक्साइड्स का रिएक्शन विद बेसिस या विद द बेस, और हम देखेंगे कि किस तरह से ये जस्टिफाई करेंगे एसिडिक नेचर को, अपनी एसिडिक नेचर को किस तरह जस्टिफाई करेंगे। तो इसके अगर हम यहाँ पर रिएक्शंस देखें तो क्या होंगे कि हमारे पास क्या होंगे, लेट सपोज जर्मेनियम का ऑक्साइड है, इसी तरह टिन का ऑक्साइड है, इसी तरह लेड का ऑक्साइड है। ये क्या करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे विद बेसिस की बजाय अगर हम यहाँ पर चाहें तो हम बेस क्या देती हैं, जिस तरह अगर अल्कलाई की बात की सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो वो हाइड्रोक्सिल आयंस देती हैं ना सोल्यूशन में, ये तो हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट सिंपली हाइड्रोक्सिल आयंस लिख देते हैं। तो जब ये हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ रिएक्ट करते हैं, जिनके साथ हम एक्वस लिख देते हैं, तो इनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, रिस्पेक्टिव जर्मिनेट बनेगा, स्टेनेट बनेगा, प्लम्बेट बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो ये GeO2 माइनस टू द पावर -2 है, तो ये क्या है, जर्मिनेट है, जर्मेनियम से जर्मिनेट। इसी तरह जो ये टिन है, टिन से क्या बनेगा, ये बनेगा स्टेनेट। इसी तरह लेड से जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा प्लम्बेट। तो ये हमारे पास यहाँ पर इनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये अपनी एसिडिक नेचर को बेसिस के साथ रिएक्ट करके किस तरह से जस्टिफाई करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, अभी हमने बात की थी किसकी, अभी हमने बात की थी मोनोऑक्साइड्स की, अब हम बात करेंगे डाइऑक्साइड्स की, जिसमें आ जाएंगे जर्मेनियम डाइऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड और लेड डाइऑक्साइड। इनका भी हम इसी तरह देखेंगे। पहले क्या देखेंगे, एसिड्स के साथ रिएक्शन देखेंगे कि ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करके किस तरह से क्या करते हैं, किस तरह से अपनी जो है वो बेसिक नेचर को जस्टिफाई करते हैं, बेसिक नेचर। अच्छा, यहाँ पर भी एक चीज़ याद रखिएगा कि ये डाइऑक्साइड्स भी क्या हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर हैं। तो ये भी एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और बेसिक नेचर भी शो करते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो जर्मेनियम, टिन और लेड के डाइऑक्साइड्स जो हैं वो कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या देते हैं, टेट्राक्लोराइड्स देते हैं, और साथ में वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर आ गया जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड, टिन टेट्राक्लोराइड और लेड टेट्राक्लोराइड। लेकिन इन्हीं की अगर हम बात करें, जिस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, जर्मेनियम की टेट्राक्लोराइड की, तो क्या होता है कि फर्दर इनका जो है, क्योंकि ये कंसनट्रेटेड हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, तो फर्दर जो है क्लोराइड आइंस के साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद हैं। और क्या होता है कि ये जो है वो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। किस तरह के कॉम्प्लेक्सेस, जिस तरह के हम यहाँ सिर्फ जर्मेनियम का अगर देखें तो इस तरह से जर्मेनियम का, जिस तरह आप यहाँ देखें GeCl6-2, तो इस तरह के जो है वो जर्मेट्स बन जाते हैं। इसी तरह जो हम टिन का देख रहे हैं डाइऑक्साइड से, जो फर्दर टिन टेट्राक्लोराइड से आगे जो अगर इसकी क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन होगा तो स्टेनेट बनेंगे। इसी तरह लेड के जो है वो प्लम्बेट बन जाते हैं। और हम देख रहे हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस हैं। अगेन ये क्या है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस। और यहाँ पे एग्जाम्पल हमने जस्ट वन की देख ली है, यानी जर्मेनियम की। फिर हम आ जाते हैं, जिस तरह यहाँ पर हमने बात की थी एसिड्स के साथ रिएक्शन की, जो जस्टिफाई कर रहा था बेसिक नेचर को। तो अब हम देखेंगे बेसिस के साथ रिएक्शन, जो कि जस्टिफाई करेगा किसको, जो कि जस्टिफाई करेगा इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी को।
अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर हम ख्याल रखेंगे कि हम क्या देखते हैं कि एसिडिक नेचर जो है जर्मेनियम से टिन की तरफ जाते हुए डिक्रीज करती है एसिडिक नेचर। उसके बाद कहाँ जाएं, उसके बाद हम लेड की तरफ जाएंगे तो फिर लेड की तरफ फर्दर डिक्रीज करती है, एसिडिक नेचर डिक्रीज करती है। तो जिस तरह हमने कहा था ना, टॉप टू बॉटम जो है, कार्बन से हम किसकी तरफ जाएं, सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, टिन और फिर लेड, तो इनमें से इनकी एसिडिक नेचर डिक्रीज करती है। तो ऐसा ही है, इसमें भी फर्दर डिक्रीज कर रही है। इसके जो डाइऑक्साइड्स हैं, जर्मेनियम डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू टिन, और डाइऑक्साइड एज कम्पेयर टू लेड के डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ऐसे करते हैं, हम इनके रिएक्शंस देख लेते हैं। और रिएक्शन किसके साथ देखेंगे, बेसिस के साथ। तो हम क्या लिखेंगे, जिस तरह ऊपर हमने बेस के साथ रिएक्शन के लिए क्या लिखा था, हमने OH लिखा था ना, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयंस लिखे थे जो बेसिस देती हैं यूजुअली। तो हम यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे। अब सबसे पहले हम अगर देखें जर्मेनियम डाइऑक्साइड का रिएक्शन विद अ बेस, तो यहाँ पे हमें कंसनट्रेटेड बेस लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई कंसनट्रेटेड एल्कलाई या सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसनट्रेटेड फॉर्म में ज़रूरी नहीं कि हम लें। और हम साथ में देख रहे हैं कि एक्वस सोल्यूशन है तो वाटर भी मौजूद है, और यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में। और रिएक्शन हमें मिल जाता है जिसके नतीजे बनते हैं क्या चीज़, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं जर्मेट्स। ये जर्मेट्स बन जाएंगे, जो कि क्या हैं, ये हमारे पास यहाँ पे तीनों केसेस में जो चीज़ आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, वो आएगी सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पर क्या बन रहे हैं, यहाँ पर इस तरफ जो बनेंगे उन्हें हम कहेंगे सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस। ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, जिसमें से हम यहाँ पर जो है वो एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, पहली एग्जाम्पल देखी, तो ये जर्मेट बन गया है। अब इसके लिए हमें हीट तो करना पड़ा है रिएक्टेंट्स को, जो रिएक्शन मिक्सचर है सॉरी उसको, लेकिन हमें जो है वो यहाँ पर हमने डाइल्यूट फॉर्म में भी हमने जो नॉर्मल जो डाइल्यूट फॉर्म थी हमने उसमें भी अगर अल्कलाई लिया है तो ये रिएक्शन हो गया है। नेक्स्ट टिन के साथ ये रिएक्शन करते हुए हमें क्या देखना पड़ता है कि यहाँ पर अब जो ये यहाँ पर हम एक्वस नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम कंसनट्रेटेड लिखेंगे। और हमें यहाँ पर अब एल्कलाई जो है वो कंसनट्रेटेड लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लेस एसिडिक है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम डाइऑक्साइड। लेकिन नतीजे में बनेगा यहाँ पर भी क्या चीज़, स्टेनेट बनेगा, जो कि एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशंस थोड़ी सी हार्श करनी पड़ी कि हमें कंसनट्रेटेड जो है वो एल्कलाई यूज़ करनी पड़ी, और हीट हमें करना पड़ेगा रिएक्शन मिक्सचर को। फिर जब हम पहुंच जाते हैं लेड डाइऑक्साइड पे, तो हम देखते हैं कि ये इवन लेस एसिडिक है और सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर शो करता है इन कार्बन फैमिली। तो यहाँ पर देखते हैं, इसके लिए हमें बिल्कुल डिफरेंट जो है वो कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। यहाँ पे हम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी अल्कलाई ले रहे हैं वो किस फॉर्म में है, वो मोल्टन फॉर्म में लेनी पड़ती है। और रिएक्शन मिक्सचर को उसी तरह हमें क्या करना है, हीट करना है। यानी कि देखिए, जब मोल्टन फॉर्म में ले रहे हैं ऑलरेडी, इसका जो है वो क्या होगा, ये जो है वो हाई टेम्परेचर होगा। इसको रिएक्शन मिक्सचर को हीट करेंगे और हमारे पास एक डिफरेंट चीज़ बनेगी। हमारे पास जो है ये वाले सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनेंगे। यहाँ पे हमने यूज़ किया मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड, मोल्टन अल्कलाई यूज़ किया, और उसके बाद हमने हीट भी किया इस रिएक्शन मिक्सचर को। तो क्या बन रहा है, सोडियम प्लम्बेट बनता है, Na2PbO3। ये जो है हम देख रहे हैं, और ये जो है यहाँ पर जो ये बन रहा है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। और इवन अगर आप यहाँ पर वाटर देखें तो ये किस फॉर्म में, क्योंकि रिएक्शन का टेम्परेचर बहुत हाई है, इसलिए ये गैशियस फॉर्म में यानी कि वेपर्स बनते हैं या फिर स्टीम की फॉर्मेशन होती है। और यहाँ क्या बन रहा है, सोडियम प्लम्बेट। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर किस तरह जो लेड, टिन और जर्मेनियम के मोनोऑक्साइड्स और डाइऑक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि ये एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं, ये बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। इससे पहले जो हमने देखा था, वो हमने देखा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर शो करते हैं, और वाटर के साथ रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट्स देते हैं।